endothermic reactions. So we know, at the end of at the back of our mind, we already know what endothermic reactions are. This is just a kind of explanative video. So endothermic reactions वो reactions होते हैं जिसमें energy जो है वो absorb होती है. The reactions, अगर आपको definition proper चाहिए तो the reactions in which energy is getting absorbed in a process, that is called as endothermic reaction. तो अगर एनर्जी यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रही है जिसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो मतलब सराउंडिंग जो है वो सिस्टम पे काम कर रहा है, बराबर. अगर मैं इसको सिस्टम समझ लूँ और ये रहा सराउंडिंग, तो सराउंडिंग जो है अगर एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी मतलब सराउंडिंग सिस्टम में एनर्जी दे रहा है, ये रहा आपका सिस्टम, जिसकी वजह से अगर एंडोथर्मिक की बात की जाए तो एंडोथर्मिक के केस में डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है. आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये चीज़ कि डेल्टा मतलब जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस लिखा जाता है तो उसमें आप लोग ना वो जूल्स के किलो जूल के आगे जो साइन नंबर के आगे जो साइन लगते हैं वो नहीं लगाते हो, क्योंकि रिएक्शंस जो है वो सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर कर रहा है. सराउंडिंग कभी भी अगर सिस्टम पे काम करता है ना तो इट इज अज्यूम्ड एज पॉजिटिव, कभी भी ऐसा ही होगा. अब सिंपल है, एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो अगर कोई रिएक्टेंट जो है उसको आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है, रिएक्टेंट को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस सिस्टम में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है, ठीक है, इस सिस्टम में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होने वाली है तो आपका जो रिएक्टेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एट हायर एनर्जी, सॉरी प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी एट अ हायर एनर्जी देन द रिएक्टेंट. क्योंकि क्या हो रहा है, एनर्जी इवॉल्व नहीं हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. तो हम कभी भी क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्लस हम लोग यहाँ पर एनर्जी लिखते हैं जो कि इवॉल्व होती है, ऐसे लिखते हो आप लोग एनर्जी को. लेकिन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है किसी, देखो ऐसे दिखाती हूँ मैं, एनर्जी जो है वो रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसे दिखाती हूँ मैं, ये रहा एनर्जी. तो क्या होगा, प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट. सो दिस इज साइन कन्वेंशन थिंग. अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो सपोज कार्बन इज रिएक्टिंग विथ वाटर, कार्बन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस. तो इसका डेल्टा एच जो आता है ना, आई डोंट नो हाउ बट आई रिमेंबर दिस वैल्यू, दैट इज 131.2 किलो जूल. दिस इज नथिंग बट 131.2 किलो जूल. देख लो पर मोल होगा ऑब्वियसली, ये एंथैल्पी है ना तो इट इज पर मोल. सो दिस इज 131.2 किलो जूल पर मोल. ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बिकॉज वाटर इज गेटिंग फॉर्म्ड. अब वाटर इज गेटिंग फॉर्म का मतलब ऐसे कि कोई भी लिक्विड अगर फॉर्म होगा तो एंडोथर्मिक है क्या, नहीं. ये तो बस मैंने ऐसे सेंटेंस बोल दिया बिकॉज वाटर इज गेटिंग फॉर्म. बट येस, what you have to understand here is that if the energy of the product is greater than that of reactant, then simply means कि हमारा जो product है वो at a higher energy base है, मतलब उसने energy absorb की हुई है. That is why it is residing as at a higher energy level. तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका endothermic type of reaction जो है. और कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, फोटोसिंथेसिस ले लो. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो सबको आना ही चाहिए. इसका अगर मैं सिंथेसिस, हाँ ये आधा ही रह जाता है. इसका अगर मैं आपको रिएक्शन लिख के दूं तो दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइनिंग विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, बड़ा ही स्पेलिंग बड़ी है इसकी, क्लोरोफिल. और ये रहा एच न्यू. एच न्यू मतलब सनलाइट, एच न्यू मतलब सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है. एच मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी. सो ये आपका क्या हुआ, क्लोरोफिल और एच न्यू के प्रेजेंस में हो रहा है एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6. ये 6 और ये 6 आई गेस, हाँ ये बैलेंस इक्वेशन है. बता ये चीज देखो, कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पर भी H2 लिखा रहता है ना. सो इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नॉट रॉन्ग, इट इज नाइदर परफेक्टली करेक्ट, क्योंकि फिर वो बैलेंसिंग में प्रॉब्लम देता है. बट अंडरस्टैंड दिस दैट द कंप्लीट वाटर कंजप्शन होता ही नहीं है कभी भी, थोड़ा बहुत वाटर रेसिडुअल बच ही जाता है. कंप्लीट वाटर अगर कंज्यूम कर लिया जाएगा किसी पत्ते का सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा, मतलब वो पत्ता ही ड्राई हो जाएगा. तो जब ऐसे रिएक्शंस में वाटर प्रोडक्ट में लिखा हुआ है ना तो उसको गलत मत अज्यूम करो, इट इज करेक्ट. वाटर जो है वो थोड़ा बहुत रेसिड्यू बच जाता है जिसको प्रोडक्ट साइड में लिखा हुआ है उन लोगों ने. एक और एग्जांपल है इसका, मेल्टिंग ऑफ आइस. देख लो, मेल्टिंग ऑफ बर्फ, आइस. तो H2O जो है वो अगर सॉलिड फेज में प्रेजेंट है तो उसको हम आइस बोलते हैं, और जब वो कन्वर्ट होता है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, जब वो H2O लिक्विड में कन्वर्ट होता है तब हम उसे कहते हैं क्या कहते हैं उसको, वाटर. और क्या, सो दिस इज सिंपली कॉल्ड एज मेल्टिंग ऑफ आइस. और ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है बिकॉज पानी जब बर्फ के फॉर्म में है और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना तो टेम्परेचर क्या होता है, और
प्रोडक्ट वाले एरिया में क्या हो रहा है, एनर्जी बच रही है, एनर्जी उसके अंदर व्हाट वी कैन से एब्जॉर्ब होती है, तो ठंडा हो जाता है। तो सो दीज आर द रिएक्शंस सच एज, और दिस इज एवरीथिंग अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शंस।